सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कल कांग्रेस ने भाजपा और संघ द्वारा अयोध्या में आयोजित राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जैसे ही जाने से मना किया, उसके बाद गोदी मीडिया बताने में लगा है कि कांग्रेस फंस गई है, भाजपा ने फंसा दिया, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। भाजपा खुद फंस गई, कांग्रेस ने ही भाजपा को फंसा दिया। कैसे, मैं इसी पर इस वीडियो में बात करूंगा। दरअसल अयोध्या इवेंट में भाजपा तो उसी दिन फंस गई जिस दिन हिंदुओं के सबसे सम्मानित शंकराचार्यों ने भाजपा और संघ के आयोजन का विरोध कर दिया और इवेंट में शामिल होने से इनकार कर दिया। दो क्षण शंकराचार्यों पर बात कर लेते हैं, फिर कांग्रेस ने भाजपा को कैसे फंसाया उस पर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा और संघ के इवेंट पर 3 सवाल उठाए। कहा कि शंकराचार्यों का काम है शास्त्रों का पालन करना और कराना। अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन शास्त्र के विरुद्ध है। मंदिर बना नहीं तो अधूरे मंदिर के उद्घाटन की हड़बड़ी क्यों? याद रहे, भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। मंदिर निर्माण पूरा होने पर रामनवमी को भी उद्घाटन हो सकता था। शंकराचार्यों की आपत्ति के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव, शाक्त और सन्यासियों का नहीं है। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो ट्रस्ट में चंपत राय क्या कर रहे हैं? वे ट्रस्ट से हट जाएं और मंदिर रामानंद संप्रदाय को सौंप दें। शंकराचार्य ने एक तीसरी बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब चंदा लेना था तो कहा गया कि यह राष्ट्र मंदिर है। उस समय सभी सनातनियों से चंदा लिया और आज कह रहे हैं कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त का नहीं। यह हिंदुओं में विभाजन पैदा करना है। शंकराचार्यों के इन सवालों को, उनकी आपत्तियों को, उनके न जाने के मामले को गोदी मीडिया ने खबरों से पूरी तरह गायब कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के न जाने पर भिड़ गया है। शंकराचार्य की आपत्ति पर कोई चर्चा नहीं और कांग्रेस पर डिबेट शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस फंसी नहीं है, बल्कि उसने भाजपा और संघ को ही फंसा दिया है। कैसे? जरा सोचिए, अगर भाजपा आरएसएस के इस इवेंट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता शामिल होते तो उसके बाद भाजपा के नेता क्या कहते, गोदी मीडिया क्या बताता? और अब जबकि कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तब देश में बहस की दिशा क्या होगी? अगर कांग्रेस के बड़े नेता उद्घाटन में शामिल होते तो भाजपा संघ के नेता कहते कि आखिर कांग्रेस को झुकना पड़ा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले भी सामने आ जाते। संविधान, सर्वधर्म समभाव और गांधी नेहरू की परंपरा पर हमले तेज हो जाते। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए 50 के दशक में नेहरू ने तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया था। पत्र भी लिखा था, कहा था कि आप हिंदुस्तान के संवैधानिक प्रमुख हैं और आपको किसी एक धर्म के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। अगर कांग्रेस नेता उद्घाटन में जाते तो सारा विमर्श भाजपा और संघ की दिशा में होता। अब जबकि वे कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं तो चर्चा शंकराचार्यों की आपत्ति पर होगी, संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर होगी और सबसे बढ़कर भगवान राम की मर्यादा पर होगी। धर्म और भगवान को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना उचित है या अनुचित, इस पर बात होगी। आस्था व्यक्तिगत विषय है या राजनीतिक विषय, इस पर बात होगी। भारत कैसे मजबूत होगा, इस पर बात होगी। भारत की आत्मा विविधता में एकता है, इस पर चर्चा होगी। राजनीति जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। युवा बेरोजगार हैं, इलाज महंगा हो रहा है, पढ़ाई महंगी हो रही है, किसान बदहाल हैं। राजनीति इस पर होनी चाहिए। और मंदिर शंकराचार्यों का विषय है, धर्म शंकराचार्यों का विषय है। राजनीति और धर्म की मिलावट ठीक नहीं। राजनीति अपना काम करे और धर्म अपना काम करें, नेता अपना काम करें और शंकराचार्य अपना काम करें। यह जो विमर्श है, भाजपा इसमें नहीं आना चाहेगी। कांग्रेस के लिए यह एक मौके के समान है। उसने ठीक ही 3 सवाल उठाए हैं। अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन क्यों? दूसरा, कि धर्म
किसी हमारे धर्म जो है वो आस्था का विषय है और वो निजी विषय होता है। और तीसरा कि संघ भाजपा ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया है, यानी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। शंकराचार्य भी ठीक यही कह रहे हैं कि पवित्र धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस बनाने से धर्म का मर्म कमज़ोर हो रहा है। आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव है। भाजपा और संघ तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षियों के बीच तीखा विमर्श शुरू होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।